अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए तकरीबन 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे हैं, जिन्होंने आकर लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह ताला की तरफ उनको तबलीग की। उनमें से अल्लाह ताला के एक प्यारे पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी हैं, जिन्होंने आकर लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी, लेकिन लोगों ने उनको झुठला दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने उस कौम पर कैसे पानी का अज़ाब नाजिल किया, आज इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में तफसील से जानेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर ये वीडियो शुरू करते हैं। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर क़याम किया तो दुनिया में फिर गुमराही और नाफरमानी भर गई। गुनाह के काम खूब होने लगे। लोगों को सीधे सच्चे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह ने 950 वर्ष की उम्र पाई। 80 वर्ष की उम्र में अल्लाह की वही आने लगी। हजरत नूह बराबर भलाई की बात फैलाने और बुराई को मिटाने की कोशिशें करने लगे, लेकिन उनकी कौम के सरदार तो ऐश में लगे हुए थे। उन्हें इन बातों से क्या लेना देना। हजरत नूह अल्लाह ताला से उनकी हिदायत की दुआ भी करते, लेकिन उन जालिमों ने आपकी बातों को नहीं माना। कुफ और इनकार की रीति पर डटे रहे। हजरत नूह ने बहुत समझाने की कोशिश की, काफी मेहनत की, लेकिन पूरी उम्र की मेहनतों के नतीजे में 80 आदमियों के अलावा किसी ने इस्लाम कबूल न किया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि किसी पैगंबर ने अपनी कौम की तरफ से इतनी तकलीफें न उठाईं जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उठानी पड़ी। वे तो हजरत नूह को हमेशा धमकी देते रहे कि तुम इन बातों से बाज आ जाओ और हमारे बुतों को बुरा भला कहने से बचो, वरना हम तुम्हें परेशान कर डालेंगे। चुनांचे वे उन्हें अच्छी बातें सुनाने पर भरी मजलिस में मारते, यहाँ तक कि वे बेहोश हो जाते और उनके लड़के उनको वहां से उठाकर ले आते। उनके दुश्मन मरते वक्त अपने बेटों को वसीयत किया करते और कुफ पर जमे रहने की हिदायत देते हुए कहते थे, बेटो हरगिज अपने बाप दादा के दीन से फिरना नहीं, नूह की बात तो कभी न मानना। जहां तक हो सके उन्हें दुख और तकलीफ ही देते रहना, चाहे ठिकाना जहन्नम ही में क्यों न बने। जब ऐसे ही संगीन हालात में 7 सदियां गुजर गईं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम तंग आकर ना उम्मीद हो गए, तो अल्लाह ने वहय नाजिल की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इससे बड़ी ढाढ़स हुई। अल्लाह ने उनसे फरमाया था, ए नूह, तुम दिल तंग मत होना, न इन जालिमों से अब कोई उम्मीद रखो। जो ईमान ले आए, बाकी ईमान नहीं लाएंगे। इनके मुकद्दर ही में जहन्नम लिख गई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, खुदावंद, इनकी नस्ल में से कोई ईमान लाएगा या नहीं? हुक्म हुआ, ये तो ईमान न लाएंगे, इनका दिल तो पत्थर हो चुका है। फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम से जो लगाव था, उसकी बुनियाद पर उनको एक और समझाया और कहा, लोगो, ईमान न लाओगे तो अब यह समझो कि अब अजाबे इलाही आने ही वाला है। लेकिन इस बार भी कौम के सरदारों ने उसी तरह जवाब दिया और कहा, हम तो वुद्द, सुवा, यग्रूस और यास, जो हमारे बुत हैं, की पूजा कभी न छोड़ेंगे, और अगर तू सच्चा ही है तो अजाब ले आ, हमें उसका कोई डर नहीं। हजरत नूह यह जवाब सुनकर मायूस हो गए। बड़े ही गम के साथ अल्लाह से गिड़गिड़ाकर अर्ज किया कि ए अल्लाह, जब मैं अपनी कौम वालों को इस्लाम की तरफ बुलाता हूं ताकि वे अपनी जिंदगियां बना संवार सकें, तो वे मेरी बातों को नहीं सुनते, कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं, बेतवज्जोही के लिए अपने ऊपर कपड़े डाल लेते हैं, अपने कुफ्र पर जमे रहते हैं। अब मैं क्या करूं? बहुत मजबूर हो गया हूं। अब तो तेरा अजाब आ ही जाना चाहिए। इन्हें तबाह कर दे, इनका सब कुछ खत्म कर दे। हजरत नूह की दुआ से फिर उस कौम पर अकाल पड़ गया, यहां तक कि उनकी नस्ल की बढ़ोत्तरी का सिलसिला ही बंद हो गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील ने साज पेड़ बोने का हुक्म दिया और 20 वर्ष में उसे काफी मजबूत कर दिया। फिर अल्लाह ही के फरमान पर हजरत नूह ने उसकी लकड़ी से कश्ती बनानी शुरू कर दी। काफिर पहले तो नूह अलैहिस्सलाम को सताते रहे। जब कश्ती बनने लगी, ये मजाक बनाने लगे। कहते, ए नूह, अब तुम नबी के दर्जे को पहुंचने के बाद बढ़ई कब से हो गए? क्या पैगंबरी के कामों से थक गए? कश्ती तो बनाते हो, पर पानी कहां है जिसमें यह कश्ती चलेगी? क्या यह खुश्की पर चलेगी? हजरत नूह कहते, तुम अपने अमल के नतीजों से गाफिल हो, आकिबत में तुम पर क्या बीतेगी इसे समझ नहीं रहे हो, इसलिए तुम क्या समझो इन बातों को। फिर हजरत नूह ने कश्ती तैयार कर ली, बहुत मजबूत कश्ती। तख्तों के हर जोड़ पर कईर का तेल लगा दिया। अल्लाह ही के हुक्म से शमशाद के तख्तों का ताबूत हजरत आदम की हड्डियों के लिए बनाया। फिर हजरत जिब्रील ने हर जिन्स के जानवर जो जमीन पर थे
उनको हजरत नूह के पास जमा किए। उन्होंने इन चरिंदों, परिंदों और दरिंदों का एक एक जोड़ा कश्ती में चढ़ाया। हजरत नूह पर ईमान लाने वाले 82 मुसलमान भी कश्ती पर सवार हो गए। जब पूरी तैयारी हो गई तब अल्लाह का अजाब आना शुरू हुआ। भयानक अजाब, तनूर से फव्वारे की तरह पानी बहना शुरू हो गया। बारिश का पानी अलग, पूरी जमीन में पानी ही पानी भर उठा। हजरत नूह की कश्ती समुद्र की तरह ठाठे मारते हुए उस पानी में तैरने लगी। काफिर भाग भाग कर इधर उधर पनाह लेने लगे, लेकिन उन्हें पनाह कहा। कश्ती पर न सवार आने वालों में हजरत नूह की बीवी और उका बेटा कनान भी था। पूछा, अब क्या करोगे? बोला, पहाड़ पर पनाह ले लूंगा, इसका भी कोई फायदा ना होगा। हजरत नूह ने साफ साफ बता दिया। इसी बीच पानी की एक जोरदार मौज आई और उसे डुबा दिया। वह बच न सका। हजरत नूह को रहम आ गया, दुआ मांगी, खुदावंद, ये बेटा मेरे अहल घर वालों में से है, तू अपना वादा पूरा कर। हुक्म हुआ कि अहल वह है जिसके अमल भले हों, बद अमल ना अल है। 40 दिन तक जोरों की बारिश होती रही। जमीन के अंदर से भी पानी उबलता रहा। कश्ती पर सवार लोगों के अलावा इंसान, इमारतें, बाग, पेड़ पौधे सब डूब गए। कश्ती पर सवार लोग भी गरचे अल्लाह पर ईमान रखते थे, उनकी रहमत की उम्मीदें रखते थे, फिर भी कभी परेशान हो जाते कि कश्ती डूब न जाए। उन्हें तस्कन देने के लिए हुक्म हुआ कि बिस्मिल्लाहि पजरेहा व मुरसाहा, जो कोई पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलों को हल करेगा। बहरहाल किश्ती पर सवार लोग बच गए। तूफान रुक गया, पानी खिसक गया। जब कश्ती से उतरने का वक्त आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया, जा और पानी की हालत मालूम करके जल्द आ। कौवा गया, लेकिन मुर्दार खाने के चक्कर में जल्दी लौट कर ना आया। वह भूल गया कि अल्लाह के पैगंबर ने क्या कहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लिए बददुआ कर दी और वह हमेशा के लिए जलील व रुस्वा होकर रह गया। मुर्दार खाना उसका मुकद्दर हो गया। इसके बाद कबूतर को भेजा गया। वह जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस हुआ। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने समझा कि पेड़ों के सर पानी से बाहर आ चुके हैं। अब कबूतर को ही पानी की खबर लाने के लिए रोज भेजा जाने लगा। एक दिन कबूतर के पांवों में कीचड़ लगी हुई पाई गई तो यकीन हो गया कि अब अजाब का दौर खत्म हो गया है। कबूतर के हक में दुआ की कि वह सबके लिए प्यारा हो जाए। लिखा है कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि मैं पहाड़ी पर कश्ती को करार दूंगा और सब कश्ती वालों को इस पहाड़ पर उतारूंगा। आखिरकार झूदी पहाड़ पर कश्ती रुकी, वहीं सब उतरे और एक गांव आबाद कर दिया गया। बहुत दिनों के बाद यह गांव भी वबा का शिकार होकर खत्म हो गया। सिर्फ बचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके 3 बेटे हाम, साम और याफ्स। फिर हजरत नूह की नस्ल में अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत रखी कि 40 वर्ष की मुद्दत में हजारों शहर आबाद हो गए। फिर हजरत नूह ने सीरिया, फारस के जजीरे, खुरासान और इराक के इलाके का निगरान साम को बनाया और पश्चिमी इलाके हब्श और सिंध हाम के जिम्मे किए चीन, तुर्किस्तान वगैरह याफ्स के हवाले किया। एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम और इजराइल अलैहिस्सलाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, एक लंबी उम्र पाने के बावजूद तुमने इस दुनिया को कैसा पाया? कहा, धुएं जैसा कि एक जगह से चलकर दूसरी जगह से निकल आया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बीमार हुए और उसी में इंतकाल फरमाया। बेटों ने आपको बैतुल मक़दस में दफन किया। बाप के मरने का गम बेटों पर बहुत था। हजरत नूह को आदम सानी, द्वितीय, शेखुल अंबिया और नजीउल्लाह भी कहते हैं। वह सच्चे पैगंबर थे। अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते और उसकी इबादत में हमेशा लगे रहते। वह दिन में 300 रकअत नमाज अदा करते थे। कहा जाता है कि तूफान के मौके पर जब कश्ती में लोग सवार थे तो कश्ती वाले को बदबू और गंदगी से बड़ी जबरदस्त तकलीफ हो रही थी। कोई हल समझ में ना आता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इस मुसीबत को दूर फरमा। हुक्म हुआ कि तुम अपना हाथ हाथी के पेट पर रखो, फिर हमारा करिश्मा देखो। हजरत नूह के हाथ फेरते ही एक सूअर पैदा हो गया और कश्ती की सब गंदगी को उसने खाकर दूर कर दी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। इसी तरह वे लोग चूहों से भी परेशान थे। अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह ने ज्यों ही शेर के माथे पर हाथ रखा, खुदा की शान की बिल्ली ने निकलकर उन्हें खा लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर धीरे धीरे लोग असल रास्ते से हटते गए और गुमराह होते चले गए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत हूद को पैगंबर बनाकर भेजा ताकि कौम में सुधार लाया जा सके।